हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर फ्यूजन पर। तो आज हम बात करेंगे प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। प्रीवियस वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो आप प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रिजर्वेटिव्स। तो प्रिजर्वेटिव्स को अगर हम हिंदी में बात करें तो प्रिजर्वेटिव्स को कहते हैं संरक्षक। तो प्रिजर्वेटिव्स वह कह सकते हो होते हैं जो किसी भी हमारे फार्मास्यूटिकल या कह सकते हो फूड या हमारे बायोलॉजिकल सैंपल्स वगैरह हो गए, उनमें यूज़ होते हैं। किस लिए यूज़ होते हैं? क्योंकि वो लंबे समय तक हम हमारे सेफ़ रखे जा सकें, जिसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, ठीक है, कोई अनवांटेड चेंजेस ना हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स इज अ नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंसेस। जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं दैट इज़ एडिड इन प्रोडक्ट्स। जो भी हमारे क्या होते हैं वो प्रोडक्ट्स में ऐड किए जाते हैं, या तो वो नेचुरल हो सकते हैं प्रिजर्वेटिव्स या सिंथेटिक हो सकते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल की अगर बात करें तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड होते हैं, पेंट्स हो गए, कोई हमारे बायोलॉजिकल सैंपल्स वगैरह हो गए, उनमें हम ये यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रिजर्वेटिव्स प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ इन अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फूड, मेडिसिन एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होते हैं, जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उससे प्रिवेंट करते हैं। ये क्या प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो बैक्टीरियल ग्रोथ को से प्रिवेंट करते हैं किसी भी हमारे प्रोडक्ट के लिए, जैसे उसमें फूड या मेडिसिन हमारी हो गई या कोई भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हमारे हो गए। क्लियर है? फिर है हमारा तीसरा, टू अवॉइड डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोबियल ग्रोथ। ऐसा होता है कि कोई भी हमारा प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है, इसलिए वो डिकम्पोज हो जाता है। तो वो डिकम्पोजिशन ना हो उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है, माइक्रोबियल ग्रोथ उसमें ना हो। अगर माइक्रोबियल ग्रोथ हुई तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ख़राब हो जाएगा। और बाई अनवांटेड केमिकल चेंजेस। क्लियर है यहाँ तक? चलिए कुछ हम आइडियल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनमें कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या? इट शुड नॉट बी इरिटेट एंड टॉक्सिक। ये कैसे होनी चाहिए? इरिटेट भी नहीं होनी चाहिए और टॉक्सिक भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो हम इसे यूज़ ही नहीं कर सकें। क्लियर है? और हमें ये हो सकता है हार्म, टॉक्सिक अगर होंगे तो ये हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकते हैं, तो ये ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है इट शुड बी फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल। ये कैसे होनी चाहिए? फिजिकली स्टेबल और केमिकली स्टेबल होने चाहिए। ऐसा ना हो फिजिकली चेंज हो जाए, कोई केमिकली चेंज हो जाए इसमें अपने आप ही, तो इसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तीसरा है इट शुड बी एक्ट एज गुड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। और ये कैसे होनी चाहिए? एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट वर्क करने चाहिए। कैसे? गुड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के तौर पे। फिर नेक्स्ट है इट शुड बी मेंटेन द ऑर्डर एंड एक्सपेक्टेबल टेस्ट ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। इसमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारा जो ऑर्डर है या जो हमारा टेस्ट है वो चेंज हो जाए। तो इसमें ऐसा अगर चेंज हो जाएगा तो जो पेशेंट होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं करेगा, नहीं खा पाएगा। क्लियर है? तो चलिए ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ थी प्रिजर्वेटिव्स की। अगर आगे हम बात करेंगे तो कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स के हमने क्लासिफिकेशन मेनली दो चीज़ों पे डिपेंड है। पहला है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पहला किस पे है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। और दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। ठीक है, पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पे, दूसरा सोर्स के आधार पे। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पे। तो उसमें हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की। जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन को, ठीक है, ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अगर ये प्रिवेंट नहीं करेंगे ऑक्सीडेशन से तो क्या होगा? तो हमारे जो डिग्रेडेशन हो जाएगा इन प्रोडक्ट ड्यू टू ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन प्रिवेंट नहीं करेंगे, क्लियर है, अगर प्रिवेंट नहीं किया तो ये डिग्रेडेशन हो सकता है इन प्रोडक्ट्स का। क्लियर है? एज दे आर सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, और ये सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीजन के प्रति। क्लियर है? नेक्स्ट
Antimicrobial agents. Antimicrobial preservatives are included in the preparation to kill or inhibit the growth of microorganisms. जो antimicrobial agents होते हैं या कह सकते हो antimicrobial preservatives होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, या तो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल कर सकते हैं या और उनको इनहिबिट कर देते हैं। क्लियर है। और ये बेसिकली जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं या कह सकते हो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो ज़्यादातर हम स्टेराइल प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। स्टेराइल प्रिपरेशन कैसी होती हैं, जो आई ड्रॉप्स हो गए या मल्टीडोज इंजेक्शंस हो गए, ठीक है, उनमें हम ये यूज़ करते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तीसरा हमारा है चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? दीज आर एजेंट्स विच फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स विद फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। ये कह सकते हैं किससे प्रिवेंट करते हैं? डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। एग्जाम्पल डाइसोडियम इथाइल एंडामाइड और टेट्रा एसिटिक एसिड, जिसे हिंदी में बोलते हैं जिसे बोलते हैं शॉर्ट में EDTA। क्लियर। और वो सिट्रिक एसिड भी होता है, ठीक है, पॉलीफॉस्फेट्स होता है। अगर हम इनकी बात करें, दूसरा हमारा जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, तो सोर्स के आधार पे क्लासिफिकेशन दो टाइप में है। पहला नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स के आधार पे और दूसरा सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स के आधार पे। जो नेचुरल और सिंथेटिक की हम 1 बाय 1 बात करते हैं। जो हमारा नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होता है वो क्या होता है? वह प्रिजर्वेटिव्स जो हमारे नेचुरल सोर्स से प्राप्त हों। फॉर एग्जांपल जो हमारे प्लांट से मिले या मिनरल सोर्सेज से मिले या एनिमल सोर्सेज से मिले, वो हमारे कैसे होते हैं? नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। एग्जांपल देखें तो नीम ऑयल हो गया, लेमन हो गया, हनी हो गया, साल्ट हो गया, ठीक है, जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हो। क्लियर। दूसरा हमारा क्या है? सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स की अगर हम बात करें तो सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स कैसे होते हैं? These preservatives are man-made, जो man-made हों मतलब खुद बनाए हुए हों, किसके? केमिकल सिंथेसिस के द्वारा। एंड एक्टिव एजेंट्स वेरियस माइक्रोऑर्गेनिज्म इन स्मॉल कंसंट्रेशन। जो सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स वो होते हैं जो मैन-मेड हों, इंसान के द्वारा बनाए गए हों किसी भी केमिकल सिंथेसिस के द्वारा। क्लियर है। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है बेंजोइट्स हो गया, सोडियम बेंजोइट हो गया, सॉर्बेट्स हो गया और नाइट्रेट्स हो गए। ये सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव के एग्जांपल्स हैं। हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज दे रखे हैं इसमें और कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडवांटेजेस। दे हेल्प इन मेंटेनिंग, ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं विद द टेक्सचर एंड प्रोवाइड थिकनेस। क्लियर है। पहला क्या? कंसिस्टेंसी, टेक्सचर और थिकनेस। दूसरा दे ऑल्सो इंक्रीज द appearance of the product to make it look edible and safe। ये कह सकते हैं इंक्रीज करते हैं अपीयरेंस की प्रोडक्ट की जो अपीयरेंस होती है उनको इन्हांस करते हैं, मतलब इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। टू मेक इट लुक एडिबल एंड सेफ, ये लंबे समय तक सेफ रहे और दिखने में ठीक रहे। कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो सम प्रिजर्वेटिव्स कॉज एलर्जिक रिएक्शंस, जो हमारे कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर देते हैं, उसके डिसएडवांटेज हो गए। लाइक कह सकते हो कि स्किन रेजेस हो सकते हैं, BP इंक्रीज हो सकता है ड्यू टू सोडियम। क्लियर है। ये उसके कुछ डिसएडवांटेज थे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और जो हमारा नया वीडियो जो आएगा नए लेक्चर का वो साइड रिडक्शन एंड साइज सेपरेशन आएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये चैप्टर यहीं तक था और ये हमारा फिनिश हो गया है चैप्टर। तो और जिसने नहीं देखा है उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वो जाके एक बार ये पूरा देख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिनकी उनकी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।